हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद नवीन सच्चा। है ना। आज हम लोगों का टॉपिक है इन्वर्जन। हम लोगों ने कल पढ़ा था, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है। अब इन्वर्जन होता क्या है, व्हाट इज इन्वर्जन? तो सब्जेक्ट के पहले व्हेन वर्ब कम्स बिफोर इट्स सब्जेक्ट, क्या जब हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आती है, क्या हेल्पिंग वर्ब comes without, है ना। ये हेल्पिंग वर्ब आपका हेल्पिंग वर्ब यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन, है ना। जब हेल्पिंग वर्ब यूज सब्जेक्ट के पहले, तो आप बोलोगे अरे सर, अगर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नहीं, आपका ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस ही होगा, पॉजिटिव सेंटेंस ही होगा। आप ये याद रखिएगा। देखिए, आपने दो तरीके पढ़े हुए हैं। क्या पढ़ा हुआ है आपने? जब कभी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, अगर सब्जेक्ट के पहले आ जाती है तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। आपने सही पढ़ा था। आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था? यस और नो टाइप का, दूसरा डब्ल्यूएस टाइप का। तो डब्ल्यूएस टाइप और यस या नो टाइप जब पढ़ा आपने, तो आपने क्या देखा था? वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जा रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, ये जो सेंटेंस इन्वर्जन जो आप पढ़ने जा रहे हो, ये आपका पॉजिटिव ही रहेगा। ये आपको याद रखना। यही एक एरर आ जाती है कि आपने देखा हेल्पिंग वर्ब पहले लगी सब्जेक्ट के, आपने उसको इंट्रोगेटिव बना दिया। या आपको एरर करने के लिए पूछा गया कि एरर फाइंड करना है, तो आपने क्या किया भैया? सब्जेक्ट को निकाल के बाहर कर दिया, हेल्पिंग वर्ब को अंदर कर दिया और आपने सही कर दिया, करेक्ट कर दिया। तो ये नहीं होता है। देखिए कैसे होता है, बताते हैं आपको। स्ट्रक्चर क्या होता है इसका? स्ट्रक्चर होता है वर्ब सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। क्या होता है? वर्ब आ जाएगी सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में आपके अदर वर्ब आ जाएंगे। याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर अदर वर्ड आ जाएंगे। ये स्ट्रक्चर होता है इसका। तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, व्हेन सेंटेंस स्टार्ट किससे? हार्डली, रेयरली, स्कॉर्सली, सेल्डम, नेवर। जब इन वर्ड्स से सेंटेंस स्टार्ट होगा, आप इसको नंबर 1 कर सकते हैं। हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, सेल्डम, नेवर, इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। देखिए, नेवर डज हेल्पिंग वर्ब आया ये, और ही ये आपका सब्जेक्ट है। तो नेवर डज ही गो टू टेंपल, है ना। नेवर डज ही गो टू टेंपल, यहां देखिए क्या है? फुल स्टॉप लगा हुआ है। तो ये इन्वर्जन का सेंटेंस हो गया। अब ये आपको स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो ये इन्वर्जन है। दूसरा, अगर इसी तरह से हम हार्डली ले लें, तो हार्डली डज ही, तो फिर यहाँ से डज आया, ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, बस हमें यहाँ लगाना था, हमने लगा लिया। तो हार्डली डज ही गो टू चर्च। नेक्स्ट है, हार्डली एवर डज ही कम टू क्लास ऑन टाइम। तो ये इन्वर्जन का सेंटेंस है। तो याद रखना है फ्रेंड्स कि जो इन्वर्जन आएगा, ये याद रखिएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब पहले होगा, उसके बाद, और ये आगे जो होता है ना, इसको हम एडवर्बियल फ्रेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एडवर्बियल फ्रेज। तो ये भी याद रखिएगा, ये इनसे स्टार्टिंग होती है। अब एक तो हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर सेंटेंस होते हैं। दूसरे क्या? दूसरा सेंटेंस हमारा होता है नो सूनर। नो सूनर के साथ कंजक्शन हमेशा देन आता है। याद रखना फ्रेंड कि नो सूनर के साथ में देन आता है, देन नहीं आता है। देन कभी नहीं आएगा, याद रखिएगा, देन ही आता है। तो नो सूनर हैड ही सीन हर हस्बैंड, जैसे ही उसने अपने हस्बैंड को देखा, देन सी हग हिम, और उसने हग कर लिया। तो यहाँ पे एक एरर ये पूछते हैं कि देन की जगह पे देन लगा देते हैं, तो एरर बना देते हैं आपका। दूसरा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो आपको याद रखना है कि इन्वर्जन सेंटेंस में हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है। नेक्स्ट की बात करें, हमारा तीसरा नंबर है नॉट ओनली। तो नॉट ओनली वॉज मैरी, तो देखिए हमारा मैरी सब्जेक्ट था, फिर इसके बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इसके बाद मैरी है। तो यहाँ पे ये हमारा इन्वर्जन का फॉर्मेट है। तो नॉट ओनली वॉज मैरी फेमस फॉर द हेल्पिंग एस्केप स्लेव। अब यहाँ पे कोई मैरी है भाई, उन्होंने जो स्लेव्स थे ना, उनको निकलने में मदद भी की, और केवल मदद ही नहीं की, बल्कि बट शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट अफ्रीकन कैनेडियन वुमेन टू एस्टैब्लिश अ न्यूज़पेपर। वह पहली अफ्रीकन कैनेडियन वुमेन थी जिसने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया। तो नॉट ओनली बट आल्सो मतलब होता ना केवल की, बल्कि भी। ठीक है। नो सूनर, जैसे ही, वैसे। तो याद रखिएगा, तो ये नॉट ओनली के साथ में चीज यूज होती है, नो सूनर के साथ में यूज होती है, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली के साथ में यूज होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इन्वर्जन के सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगाते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।